नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज। साथियों, आज हमारे साथ है करप्शन फ्री इंडिया संगठन की कोर कमेटी के सदस्य संजय भैया जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपका करप्शन फ्री इंडिया संगठन किन किन बिंदुओं पर और कब से कार्य कर रहा है? देखिए, संगठन हमारा 2013 से कार्यरत है और बिंदुओं की अगर हम बात करें तो लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हमारी आम जन की हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा और जो प्राधिकरण है हमारा मेन, और प्राधिकरण के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है, जी जो उनकी नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों के खिलाफ, उन कार्यशैली के खिलाफ ये संगठन काम कर रहा है। संगठन के द्वारा अब तक ऐसे कौन से प्रमुख कार्य हैं जो अब तक किए गए हैं? देखिए, कार्य अगर हम गिनने बैठें तो ऐसे तो अनेकों इतने कार्य संगठन ने कराए हैं इन पिछले 7 सालों में कि शाम हो जाएगी गिनते गिनते। लेकिन अगर कुछ चुनिंदा कामों पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा जैसे सरकारी स्कूलों की हमारी व्यवस्था है, उस पर हमने काम किया। दनकौर ब्लॉक में, जेवर ब्लॉक में, दादरी ब्लॉक में, उस पर हमने काम किया। टीचर्स क्या है, टाइम से नहीं आ रहे हैं तो कुछ नहीं, ना पढ़ाने पर उनका ध्यान है, वो अपने कामों में मस्त हैं, बच्चे अपने खेल कूद में मस्त हैं। कोई मतलब सिस्टम नहीं है वहाँ, कोई मॉनिटरिंग नहीं है उस चीज़ की, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है उसको, उस पर संगठन ने काम किया है। इसी तरह जैसे हमारे सरकारी अस्पताल जो हमारे चल रहे हैं गाँव ग्रामीण एरिया में, उसमें भी हमने देखा कि भाई ना डॉक्टर्स वहाँ टाइम से आते हैं, ना वहाँ दवाइयाँ हैं और ना लैब असिस्टेंट हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर बना के वहाँ खड़ा कर दिया, जनता का पैसा लगा के वहाँ छोड़ दिया गया है, इसके अलावा कोई सुविधा वहाँ नहीं है। उन पे हमने काम किया, दनकौर में, जेवर में, गौतम बुद्ध नगर, कई सालों में हमने जो वहाँ जाके देखा, उनकी लाइव वीडियोस बनाई और जो संबंधित अधिकारी सीएमओ से और हमने शिकायतें उनकी की, उन्हें वीडियोस दिखाई और उसका रिजल्ट ये मिला कि टाइम से डॉक्टर्स आने लगे, दवाइयाँ अवेलेबल होने लगीं और उन पर लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। नहीं, प्राधिकरण भी और सरकार भी आपके जो संगठन द्वारा आवाज़ उठाई जाती है उन पर लगातार कार्य कर रहा है। बिल्कुल कार्य कर रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि संगठन सिर्फ एक करप्शन फ्री इंडिया संगठन ही नहीं यहाँ चल रहा है, और भी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर बात करूँ अपने इस संगठन की जिससे हम जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो नीति है ना, वो बिल्कुल निस्वार्थ है, कोई लालच नहीं है। कहीं आज तक कोई किसी भी विभाग में कोई अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई किसी हमारे कार्यकर्ता पे ये आरोप नहीं लगा सकता कि कहीं 1 रुपये का लेन देन या कोई इसी तरह की कोई भी एक बात कहीं स्वार्थ की कहीं हुई हो। तो अधिकारी भी इस बात से इन 7 सालों में ये जान गए हैं कि संगठन की जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह के हैं। तो वो एक अलग हट के चीज़ है, इसलिए और अलग हट के इनकी जो कार्यशैली जो है उस पर जो अधिकारी हैं वो कार्य करने के लिए मजबूर भी हैं। आपके संगठन करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने अभी एनपीसीएल पे धरना दिया था जी, तो उस धरने पे आपने किस समस्या का हल कराया था एनपीसीएल से? देखिए समस्या तो वो सिर्फ एक गांव पीपल का गांव की थी जी। और समस्या क्या थी कि उस गांव का लगभग 1 महीने से ट्रांसफार्मर फूका हुआ था। एनपीसीएल का कहना ये था कि वे बिल जमा नहीं है जी। और जो ग्रामीणों का कहना ये है कि वहाँ पिछले 2011 में, 13 में और 17 में 3 बार वो लोग कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहाँ लाइन खंबे खड़े हो चुके हैं, कहीं लाइन खींच चुकी है, कहीं मीटर लग चुका है, लेकिन कनेक्शन कहीं चालू नहीं किया गया और बिना कनेक्शन चालू किए ही उन्होंने बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल रेगुलर दे भी रहे थे, और जब ट्रांसफार्मर फूकता है उसके बाद वो नया ट्रांसफार्मर नहीं रखते हैं। क्या एनपीसीएल को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 7-8 सालों में उसी दिन उन्हें याद आया था कि हमारा बिल जमा नहीं हो रहा? उससे पहले कहाँ सोया हुआ था एनपीसीएल? नहीं, उन्हें तो जब ही आता ना जब किसी का कोई समस्या हाँ, हो जाती है समस्या हुई तो उन्हें याद आया कि हमारा बिल, क्या 7 साल और 9 सालों में उन्हें याद नहीं आया कि बिल जमा नहीं हो रहा ग्रामीणों का? दूसरी समस्या थी कि जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी हमारे क्षेत्रीय छोटे बड़े नेता जहाँ वो जा सकते थे, जहाँ वो अपनी भागदौड़ कर सकते थे, उन लोगों ने उसे 1 महीने में की और उसके बाद वो संगठन के पास वो आए और संगठन ने सिर्फ एक बात वहाँ कही कि ट्रांसफार्मर चाहिए। ये चीज़ें बाद की हैं। इस भीषण गर्मी में आप सोच के देखिए 24 दिन या 30 दिन गांव के लोग कैसे रह पा रहे हैं? 24 घंटा कोई रह सकता है क्या? अरे ये चीज़ें तुम पहले करते या बाद में कर सकते हो, ये आज ही याद क्यों आ रहा है तुम्हें बिल का मुद्दा जो है? हमने संगठन वहाँ एनपीसीएल पे धरना दिया कि ट्रांसफार्मर पहले रखा जाए, उसके बाद इन सब चीज़ों का निस्तारण किया जाए। इसी विषय पर ये धरना था। जैसे संगठन के अभी प्रमुख मुद्दे क्या है कि किन मुद्दों को लेकर के संगठन आगे बढ़ेगा, या फिर अभी जैसे भविष्य में किन किन मुद्दों पर आंदोलन करने की योजना बनाई जा रही है? देखिए संगठन की जो
प्रमुख मुद्दे तो हैं, जैसे यही क्या मुद्दे होते हैं, आम आदमी को क्या चाहिए, बस यही 5-6 चीज़ों तो आम आदमी मांगता है। वो कोई मूलभूत 5 सुविधाएं चाहिए स्टार तो फैसिलिटी तो कोई आदमी मांगता नहीं है, बिल्कुल। वो तो इन अधिकारियों को, नेताओं को और इन सबको चाहिए। आम आदमी को तो सिर्फ अपनी वही 5-7 मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, यही तो है। आप एक काम आप करिए, आप पूरे ग्रेटर नोएडा का एक बार एक दौरा करिए। जी। जितनी भी हमारे 3 प्राधिकरण हैं, हाँ जी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, आप तीनों प्राधिकरण के चारों तरफ चक्कर लगाइए और वहाँ की सड़कें देखिए, और फिर अपने ग्रामीण परिवेश में आप जाके देखिए, वहाँ की सड़कों की हालत देखिए। क्या इन्हीं लोगों को हक है अच्छी सड़कों पे, अच्छी बिजली की, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा पाने का? क्या जो गांव में जो आम आदमी जो रह रहा है, जिनकी ज़मीनें एक बार कर करके औने पौने दामों में अथॉरिटी और ऊंचे दामों में बेच के मुनाफा कमा रही है, पैसा कमा रही है, अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, क्या उन आम आदमी को इन मूलभूत सुविधाओं को भी रहने का हक नहीं है? जबकि अथॉरिटी ने ही उनकी डेवलपमेंट करने का जिम्मेवारी ली थी बिल्कुल। सरकार से, उनका ये प्रतिनिधित्व भी खत्म कर दिया इसी चक्कर में। इसी वजह से प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया। ना वहाँ सड़कें हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था अथॉरिटी नहीं दे रही है। जबकि कहा यह गया कि शहरीकरण पे जिस तरह से सेक्टर हमारे बसाए जाएंगे उस हिसाब से गाँव का विकास होगा, लेकिन वहाँ क्या विकास दे रहे हैं बताइए? सड़कें वहाँ नहीं, पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं, सड़कों में जल भराव है। इससे पहले तो प्राधिकरण ने, आज गाँव में आप चले जाओ, 20 साल 25 साल पहले जैसे लोग रह रहे थे उससे भी गंदी कंडीशन और बदतर हालत में लोग वहाँ रह रहे हैं। उन्हें भी तो हक है अच्छी शिक्षा का, अपने बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी माहौल में रख सकें, लेकिन वहाँ कोई इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अपने प्राधिकरण के चारों तरफ की जितनी सड़कें हैं उनमें एक गड्ढा हो जाए पूरी सड़क बना दी जाती है, और वहाँ सड़क खत्म है, कहीं कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं निकलने के लिए, वहाँ कोई ध्यान नहीं है इन लोगों का।